तो वो क्यों होता है कि आप लोग इतने सारे भगवानों को मानते हो और इतने सारे भगवान हैं, कोई एक नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली हमारे यहाँ पे देखो, हमने आपने ये सबने सुना है, भगवान एक है, और भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सबके अंदर है, परमात्मा सबके अंदर है। ये सब चीजें हमने सुनी है ना, हमने ये सारी चीजें। बट हमें, लेकिन हम उन चीजों को मानते नहीं। अगर हम देखें, प्रैक्टिकली भी देखें, लॉजिकली भी देखें, क्या, अगर हम कोई जना क्रिएट करता है तो एक जना ही क्रिएट करता है। अगर एक बेबी को कोई बर्थ कर, तो उसकी एक मदर ही कर दी, ऐसा नहीं बहुत सारी मदर मिलके एक बच्चे को बर्थ देती, ऐसा नहीं होता है ना। क्या, एक मदर बर्थ देती, तो उसी तरह भगवान भी एक है, जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, क्रिएट किया है इस पूरे वर्ल्ड को। तो नॉट वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया को, यूनिवर्स को आप कह सकते हो। ऐसे ही हमारे जैसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, जिसको हम मल्टी यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो भी बहुत सारे, हमारे जैसे अर्थ है, अर्थ जैसे ही बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो उसी तरह भगवान एक ही है। अगर हम देखें तो ये लॉजिकल ही नहीं है बात कहना कि बहुत सारे भगवान हैं। भगवान एक है, बट हमारे यहाँ पे क्या है, देवता है। हमारे यहाँ पे देवता बहुत सारे हैं। देवताओं में क्योंकि देखो, भगवान गॉड और देवता मीन्स डेमी गॉड्स, तो इनमें फर्क है। डेमी गॉड्स और देवता वगैरह क्या होते हैं, डेमी गॉड्स आपके भगवान नहीं है, ठीक है। भगवान और डेमी गॉड्स दोनों के दोनों डिफरेंट है। क्योंकि अब देखो, भगवान हमेशा, भगवान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर मैं देखूं, कहूं कि सबसे पहले भगवान सर्वशक्तिमान है, ठीक है। तो कौन है भगवान? भगवान सर्वशक्तिमान है। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे नो वन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हिम, कि भगवान जैसा सर्वशक्तिमान और भगवान जैसा कोई है ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर है कि भगवान जैसा कोई नहीं है, क्योंकि भगवान जैसी पावर किसी में नहीं। नेक्स्ट है, भगवान जो है, गॉड इज नॉट बाउंड बाय एनी वर्ड। देखिए, आप जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, लिविंग एंटिटीज हैं, हम सारे तीन गुणों से क्या है, इफेक्ट होते हैं। तीन गुण कौन से? सतो, रजो और तमो, इन तीनों गुणों से हम इफेक्ट होते हैं। तो भगवान क्या है, भगवान इनसे कोई इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। इनका उसका वो किसी कर्म बंधन में नहीं, हम जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, हम उनमें, वो हम उसमें किसमें क्लासिफाइड हो जाते हैं। आइदर हम, वो हमारा जो कर्म होता है वो सतोगुण में चला जाता है, या फिर रजोगुण में, या फिर तमोगुण में, ठीक है। इन तीनों में हमारा ये कर्म हमारे क्लासिफाइड हो जाते। बट भगवान का कोई भी काम, अगर वो जो कुछ भी करे, अगर आप देखें तो भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, भगवान ने अवतार लिए, अवतार लेने में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी हैं, बट वो किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसते। अगर, इफ पॉसिबल, अगर वो कर्म बंधन में फंसते, अगर जो प्रकृति है, नेचर की इस मोड ऑफ नेचर में अगर वो भी क्लासिफाइड हो जाते, तो दैट मीन्स जो नेचर है, प्रकृति है, दैट इज मच पावरफुल देन गॉड। तो भगवान कम पावरफुल और वो बड़ी बड़ी प्रकृति बड़ी हो जाती, ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान कभी भी किसी कर्म बंधन में या फिर किसी भी गुण में नहीं आते, उन पे कोई भी कर्म बंधन का इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो उनके जो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रकृति के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो एप्लीकेबल होते हैं लिविंग एंटिटीज में। आइदर वो हम, इवन डेमी गॉड्स, ठीक है, देवता वगैरह भी उनपे
उनपे क्लासिफाइड होते हैं, बट भगवान नहीं होते हैं। उनका उस पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं हो, तभी तो कहा जाता है भगवान भगवान ही है, ईश्वर ईश्वर ही है। वो हमारी तरह इंसान नहीं है, हमारी तरह आप देखो देवता देवता वाली क्वालिटी, देवता वाली जो क्वालिटीज होती है वो नहीं है। वो ईश्वर ईश्वर ही होता है। तभी तो अगर हम देखें तो अगर उन्होंने अवतार लिए, वो एक नॉर्मल तरीके से अवतार नहीं लिए कि भी जैसे हम लिविंग एंटिटीज बर्थ लेते हैं, ठीक है ना, मदर के वोम से बर्थ लिया, ठीक है ना, फिर हमारी डेथ हो गई, ठीक है। तो उन्होंने उस तरह से ना ही उनका अपेरेंस इस तरह होता है, ना डिसअपेरेंस इस तरह होता है नॉर्मल लिविंग एंटिटीज की तरह। तो उनका प्राकट्य या डिसअपेरेंस होता है, ठीक है ना। तो थर्ड, तो इसीलिए कहा जाता है गॉड इज ऑलवेज गॉड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि भगवान कौन है, ठीक है। और अगर हम वेदास के अकॉर्डिंगली देखें तो वेदास में जो चार तत्व हैं, ठीक है, सारी उसको सृष्टि को लिविंग एंटिटीज को चार तत्वों में डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट इज जीव तत्व, शक्ति तत्व, शंभु तत्व एंड विष्णु तत्व, ठीक है। तत्व मीन सिद्धांत, रियलिटी, ठीक है। अब ये जो तत्व सिद्धांत है, ठीक है, तो ये जो जीव तत्व होते हैं, जीव तत्व मीन्स आत्मा, जो हमारा शरीर है। एक जिसके अंदर ये आपका एनिमल ह्यूमन भी डेमिगॉड्स है। इसमें क्या होता है कि अब जैसे एक श्लोक है गीता का ही, देहो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत न मुह्यति। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब है कि जिस तरह एक जो बॉडी है वो क्या होती है, वो पैदा होती है, एक बच्चे का फॉर्म लेती है, फिर क्या होती है, वो बड़ी होती है, एक यूथ, एक जवान की तरह, ठीक है ना। फिर बुढ़ापे में जाती है हमारी बॉडी, ठीक है। बॉडी क्या होती है, बॉडी बड़ी होते होते फिर डिग्रेड होने लग जाती है, ठीक। तो और फिर लास्ट में हमारी डेथ होगी। और देही सबसे पहला वर्ड है देही। देही का मतलब होता है हमारा सोल, बट सोल इंटैक्ट रहता है, चाहे एक चींटी हो, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एक जिराफ हो, हाथी हो, या फिर कोई देवता हो, उसके अंदर जो सोल है, जो तत्व है, वो हमेशा सेम रहेगी। वो कभी ना वो उसका फॉर्म, जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं और बड़े से फिर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो सोल है, जो देही होता है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़े, वो वैसी की वैसी इंटैक्ट रहती है। अगर वो जिस साइज में है वो वैसी ही वैसी रहेगी, ठीक है। उसका कोई चेंज, का नेचर कोई चेंज नहीं होता। और शरीर जो होता है, शरीर क्या होता है, शरीर चेंज होता है, और शरीर क्या करे, और फिर जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, जब वो देही के लिए, सोल के लिए, अब ये शरीर क्या है, जब किसी काम का नहीं रहता तो वो क्या करता है, शरीर को चेंज कर देता है, वो शरीर छोड़ देता है, तब हमारी डेथ होती है। जब देही सोल हमारा शरीर छोड़ती है, जैसे मैंने आपको पहले भी हमने क्लास में करा था कि इवन विदाउट ब्रेन भी लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहते हैं। मीन वो विदाउट की ब्रेन की बजाय फ्लूइड प्रेजेंट है, और वो तब भी वो जिंदा है और नॉर्मल इंसानों की तरह प्रॉपर नॉर्मल आईक्यू के साथ जिंदा है, सारे काम करते हैं। इसका मतलब हमारी कोई बॉडी का पार्ट ऐसा नहीं है कि जो कि हमें जीने में, हम, लेकिन कौन हमें हेल्प कर रहा है, ये देही सोल। अगर ये सोल हमारे अंदर है, हम क्या है, जी रहे हैं। अदरवाइज ये सोल जैसी निकली वैसे ही हमारा टाइम खत्म, उस बॉडी का टाइम खत्म, ठीक है। और फिर हम वो बॉडी, वो सोल क्या करेगी, देही क्या करेगी, एक नई बॉडी में चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा जीव तत्व। इसी तरह इसमें भगवत गीता में 15.7 जो श्लोक है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि ये जो है, जो लिविंग एंटिटीज है, वो क्या है, वो सब
हम चाहे जो भी, चाहे एक छोटी से छोटी चींटी हो, अमीबा हो, छोटा छोटा अमीबा हो, चाहे जिराफ हो, चाहे हाथी हो, वेल हो, चाहे डेमीगॉड्स है, वो सब, हम सब क्या है, भगवान के एक छोटे से अंश। ठीक है, हम भगवान नहीं है। ठीक है ना, डेमीगॉड्स भगवान है, हम सब क्या है, हम भगवान के एक अंश हैं। तो अंश मीन्स पार्ट, एक भगवान के एक छोटे से पार्ट है हम। जैसे अब अगर हम देखें जो डेमीगॉड्स होते हैं, ठीक है, क्या कौन होते हैं डेमीगॉड्स? डेमीगॉड्स होते हैं हमारे, जैसे अ, इंद्र हो गए, वायु, अग्नि, ठीक है ना, चंद्र, ठीक है, ये सारे जितने भी डेमीगॉड्स होते हैं, ये एक पोजीशन का नाम है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट का वो देखो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर आपके अलग अलग सेक्रेटरीट्स हो गए, फिर सीएम हो गए, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये कोई इंसान के नाम नहीं है, ये क्या है, ये पोस्ट है जो हमारी क्या कंट्री को रन करने में हेल्प करती है ना। जिस तरह स्कूल में अगर हम देखें, एक स्कूल में सबसे पहले क्या होंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है ना, टीचर्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, फिर वेलफेयर के लिए अलग हो गया, साइकोलॉजी के लिए अलग हो गया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग हेड होते हैं, जो कि वो अपने अंडर सारी चीजों को मैनेज करते हैं। तो उसी तरह ये जो इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, ये सब पोजिशंस के नाम है, ठीक है ना, ये इंसान के नाम नहीं है, ये पोजिशन के नाम है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये पोजीशन रहेंगी आप, जब प्रलय, जैसे हम कहते हैं ना कि भी एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाती, तो ये पोजीशंस रहेंगी, बट जो उस पोजीशन के लिए हायर्ड है वो चेंज हो जाए। तो इनका भी लाइफ स्पैन होता है, जो डेमीगॉड्स होता है इनका भी लाइफ स्पैन होता है, जिसको हम कहते हैं एक मनवंतर। एक मनवंतर क्या होता है, आपको जो 4 युग होते हैं, ठीक है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युग को अगर हम 71 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक मनवंतर बनता है। अब ये मनवंतर, अब ये मनवंतर, जैसे अब एक दिन हमारा क्या होता है कि दिन के टाइम ये जो 4 युग चल रहे हैं, ये एक दिन हुआ ब्रह्मा का, ठीक है, और एक दिन ब्रह्मा का अगर हम अपने अकॉर्डिंगली ईयर देखें, तो 43,20,000 ईयर्स होते हैं हमारा, वो ब्रह्मा का एक दिन। और जब ये नाइट होती है, ब्रह्मा की जब रात होती है, तब ये सृष्टि खत्म हो जाती है, ठीक है ना, फिर दोबारा से वो आ, दोबारा से बनेगी। और अगर मैं वैसे आपको बताऊं, जो कलयुग है, कलयुग हमारा 4,32,000, और जिसमें 5,000 प्लस समथिंग ईयर्स हो चुके हैं। तो अभी आप सोचो, अगर आप देखो, तो 4,32,000 में से 5,000 आप माइनस कर दो, अभी बस इतना ही कलयुग पास हुआ है, ठीक है ना। और आपका अभी ऑलमोस्ट 4,28,000 समथिंग, तो इतने ईयर्स का कलयुग अभी रहता है, ठीक है ना, अभी सिर्फ 5,000 ईयर में हम अभी तक मिडवे भी नहीं गए हैं। तो तो इस तरह, जैसे हम ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने ये यूनिवर्स क्रिएट किया, ठीक है ना, विष्णु जी के नाभि से वो उत्पन्न हुए, ठीक है ना, प्राकट्य हुआ उनका। और फिर उन्होंने आगे सारी ये कि आगे मैनेजमेंट के लिए इंद्र और आगे इन वायु, इन सबको बनाया, ठीक है ना। तो इस तरह ये तत्व काम करते हैं। फिर आता है हमारा शक्ति तत्व। अच्छा, अब ये जो तत्व भी होते हैं, ठीक है ना, अगर हम ये देखें, देखिए जो ब्रह्मा है, ठीक है, जो ब्रह्मा है वो हमारे एक टाइप के प्रिंसिपल हो गए, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गए हमारे, एक स्कूल का प्रिंसिपल है, जहां से वो ये हैराकी जो है वो स्टार्ट हो रही है ब्रह्मा से, ठीक। और ब्रह्मा से हमारे जो
ये जो विष्णु और आपके शिव जी हैं, शक्ति है, ठीक है ना, शिव जी ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु जी, ये जो तीन तत्व हैं, जो आपके विष्णु जी हैं वो आपका सतो गुण को मैनेज करते हैं, और जो ब्रह्मा जी है वो रजो, और जो शिव जी हैं वो तमो गुण को करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत जो है, हमारे तत्व जो है, तो जैसे मैंने कहा ब्रह्मा जो हो गए वो हमारे क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गए, ठीक है ना, प्रिंसिपल हो गए। फिर आगे जो हमारे, और ये जो विष्णु जी और जो शक्ति और शिव जी है, शिव तत्व, शंभु तत्व जिसको हम कहते हैं, वो और शक्ति तत्व जो होते हैं वो आपके मटेरियल वर्ल्ड को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वो मटेरियल वर्ड को, जिसके शक्ति तत्व में आपके सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है। और शंभु तत्व आपको पता है शिव जी है, ठीक है। और तो ये मटेरियल वर्ल्ड को, मटेरियल डिजायर्स को, जैसे किसी किसी इंसान की कोई डिजायर्स है, मटेरियल डिजायर्स है कि मुझे बड़ा घर, बड़ा पैसा, काफी ज्यादा पैसा, अमीर होना है, फेमस होना है, तो वो उनके लिए हम क्या करते हैं, हम जैसे शक्ति की आराधना करते हैं, ठीक है ना, उनको प्रेयर करेंगे, शिव जी को प्रेयर करेंगे। और जो विष्णु जी है, विष्णु कौन क्या चीज मैनेज करते हैं, विष्णु जी मैनेज करते हैं आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, ठीक है। तो वो जब किसी को इस जीवन से मुक्ति चाहिए तो वो विष्णु जी को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही ना, मीन यहाँ तक क्लियर है तीनों तत्व, चारों तत्व का भी? ईशा जी आप कुछ कह रहे हैं, आप म्यूट पे हैं। जी, मेरे को ना क्वेश्चन पूछना था। हाँ, कि जो विष्णु तत्व आपने बोला कि वो स्पिरिचुअल पाथ के लिए करते हैं, बट हमें जैसे बताया जाता है कि विष्णु भगवान इस दुनिया को चलाते हैं, तो जितना भी इस दुनिया का लेन देन, जो यहाँ के गृहस्थ जिसको बोल देते हैं, तो वो विष्णु जी से आता है। और क्योंकि जब ये गृहस्थ चलता है और उसके बाद एंड होता है, एंड में जैसे शिव जी का आता है, वो हमेशा ध्यान में बैठे देखे गए हैं, और वो हम्म। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर बताए गए हैं, कि वो ज्यादा उनका गृहस्थ में या दुनियादारी में नहीं रहते, वो अपने में ही रहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए शिव जी को ज्यादा करते हैं, मतलब मैंने जो ये अभी तक पढ़ा है या सुना है। तो आप इसमें बता रहे हो कि विष्णु जी स्पिरिचुअल के लिए है, और शंभु जो है वो कोई भी हमें डिजायर अपनी पूरी करनी है उसके लिए है। देखो मैं आपको ये चीज क्लियर करती हूँ। जो शिव जी है, देखो अगर हम देखें नाम से, शिव जी को क्या कहा जाता है, भोलेनाथ कहा जाता है, ठीक है। अब वो क्या है, आप उनके पास अगर आप देखो, जब भी किसी भी असुर ने, रावण है सबसे पहले, रावण किसके भक्त थे सबसे बड़े, शिव जी के भक्त थे। उन्होंने रावण ने उनकी, इतने बड़े भक्त थे, और उनसे जो जो उसके पास पावर आई थी, ठीक है, क्योंकि उसको क्या पावर लेनी थी, कि उसको, कि वो 10 सर वगैरह, और वो उसको कोई मार नहीं सकता, और ये सब चीजें, वो सब पावर्स आई थी शिव जी से। और ये सारी की सारी पावर्स क्या थी, मटेरियलिस्टिक पावर्स थी। जो आप कह रहे हो कि भी शिव जी जो ध्यान में रहते, वो अपने लिए रहते हैं, मैं उसको भी आपको बताऊंगी कि जो शिव जी होते हैं वो हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है। वो योग मुद्रा में कौन क्यों रहते हैं, क्योंकि वो अगर आप देखो तो उनको फर्स्ट वैष्णव कहा जाता है, सबसे बड़े भक्त कहा जाता है। और भक्त का काम क्या होता है, जो एक वैष्णव है उसका काम होता है अनन्यास चिंतयन्तो माम, भगवान ने कहा है, मतलब कि कंटिन्यूसली मेरा ध्यान करने वाला मुझे सबसे प्रिय है। और शिव जी कौन है, वो फर्स्ट वैष्णव है, सबसे सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के। तो वो योग में रहते हैं उनका नाम स्मरण करने में,
ठीक है। और वो हमारे लिए कि भी वो मटेरियल लाइफ ऑफ कोर्स, जो जितने भी, देखिए ये जो पोजीशंस हैं, इवन डेमी गॉड्स को भी एक फंक्शन दिया हुआ, एक काम दिया हुआ है, वो अपना काम करते हैं। ठीक है। ये मैं अभी आगे आपको यही चीज समझाऊंगी कि वो क्या करेंगे, सबका अपना अपना एक देखिए अगर एक स्कूल प्रिंसिपल है या फिर एक प्रेसिडेंट है, उसके एक फंक्शंस हैं। ठीक है ना, हमने स्कूल में सिविक्स वगैरह में पढ़े हैं कि भी एक प्रेसिडेंट के, एक सीएम के, एक वाइस प्रेसिडेंट के, इन सब के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना, वो उसको पूरे करते हैं अपने। उसी तरह हर एक डेमी गॉड का फंक्शन है। ठीक है। शिव जी को क्या बोले, देवों के देव। वो सारे देवों के भी देव हैं, उनके ऊपर हैं। उनका भी फंक्शन है कि अगर कोई उनकी आराधना करता है और उनको मांगता है उनसे कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, उनको ग्रांट करते हैं, उनकी डिजायर्स को देते हैं। ठीक है। बट जो आपने कभी बहुत कम देखा होगा, या फिर आई थिंक मुझे कोई नाम ऐसे याद नहीं आ रहा, अगर कोई होगा तो मुझे, मेरी अभी उसमें नहीं है, कि विष्णु जी का जो आराधना है वो कोई भी मटेरियल डिजायर के लिए नहीं करता। और अगर करता है तो वो, अगर विष्णु जी को पाना होता है, वो जब तक वो विष्णु जी को पाता है तो उसकी मटेरियल डिजायर्स ही खत्म हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अम, अम, मैं नाम क्यों भूल जाती हूँ, जो थी, एक सेकंड मैं नाम बताती हूँ आपको। मुझे नाम माइंड से स्किप हो गया है। अम, प्रहलाद जी होते हैं, और दूसरे कौन थे, मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा। महाराज ध्रुव। हाँ, ध्रुव महाराज, ठीक है ना। हाँ, ध्रुव, थैंक यू भावना जी, मैं नाम ही भूल गई थी। ध्रुव महाराज थे। ठीक है। तो ध्रुव महाराज ने अपनी क्या क्या कैसे आराधना स्टार्ट करी, उन्होंने विष्णु जी की पूजा करनी स्टार्ट करी। ठीक है। अब उन्होंने जब पूजा शुरू करी तो उनकी एक डिजायर थी कि भी वो अपने, जो उनके परदादा थे ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा राज चाहते थे। अपने फादर से तो बड़ा राज चाहते थे, बट अपने अपने ग्रैंडफादर से भी, ग्रेट ग्रैंडफादर से भी बड़ा राज चाहते थे। तो जब तक वो भगवान के, उन्होंने स्टार्ट करी डिजायर से, अपने मटेरियलिस्टिक डिजायर, लेकिन जब तक वो अपनी उसमें भगवान में जब तक वो लीन नहीं हो गए, तब तक उनको, फिर उनको लगा कि मैं किस लिए कर रहा था। जब विष्णु जी ने उनसे पूछ बोला कि भी तुमने, तुम्हें जो मांगना है तुम मांगो, तुम कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक हम विष्णु जी को पाना, जब उनको हम पाने लग जाते हैं तब हमारी मटेरियल डिजायर्स खत्म। इसलिए कहा जाता है स्पिरिचुअल के लिए विष्णु जी हैं, बट मटीरियलिस्टिक के लिए शिव जी और शक्ति तत्व होते हैं। ठीक है, क्लियर है ईशा जी। आगे मैं और भी आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसी तरह आगे जो जैसे अब यहाँ पर ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने ये चीज कहा है कि भी जैसे दूध, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म होता है दही, दही वगैरह में हम दही बनाते हैं, हम फिर पनीर बनाते हैं। ठीक है ना, हम उसमें क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं टू ट्रांसफॉर्म द मिल्क इनटू कर्ड और कॉटेज, ये पनीर वगैरह में। ठीक है ना। तो उसी तरह ही जो शंभू है, ठीक है ना, आई एडोर द ऑफ शंभू इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द वर्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। ठीक है ना, हमेशा क्या करते हैं, वो भगवान की ही आराधना में लगे रहते हैं, विष्णु जी की आराधना में लगे रहते हैं। और उनका क्या होता है, राम नाम पे उनका ध्यान रहता है। तो इसीलिए अगर हम देखें, देखिए वो इतने बड़े भक्त हैं, अगर आपने देखा कि उनके सर के ऊपर से क्या होता है, गंगा जी उन्होंने किया है विराज, और इसलिए उनको गंगाधर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, गंगा की वजह से, क्योंकि गंगा क्या है, वो बेसिकली
जो आपके जो भगवान विष्णु के पैरों का, पैरों से वो पानी आता है, तो वो उनके लिए क्या है, चरणामृत है। तो उसको, वो अपने आप को ब्लेस्ड समझते हैं कि जो पानी, जो उनके, जो गंगा का पानी जो उनके सर पे आ रहा है, कि वो चरणामृत को अपने अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, उनका चरणामृत से वो अपना अभिषेक कर रहे हैं। तो इसी तरह जो हमारा, इसी में ही, भगवान को, जो शंभु जी को वर्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए उनको बोला गया है। तो उसी तरह हर एक का अपना अपना एक फंक्शन होता है। इवन अब जैसे श्रीमद् भागवतम में शिव जी ने क्या, एक श्लोक में भगवान की ही पूजा के लिए, आराधना के लिए, विष्णु जी के लिए, यह परम रहस्य साक्षात तेरे गुणा जीव संगितात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न प्रपन्न स प्रियो ही स्मे। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान विष्णु, कृष्ण को जो पूजता है, ठीक है, जो कि ही भगवान, जो कृष्ण जी है, ही इज द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। ठीक है ना, वही कंट्रोलर है हर एक सृष्टि के। तो वो जो भगवान को जो पूजता है, वो मेरे लिए प्रिय है। उनको जो पूछता है वो उनके लिए प्रिय नहीं है। जो भगवान कृष्ण जी को, विष्णु जी को, ठीक है, उनको जो पूछता है, वही मेरे लिए सबसे प्रिय है। उन्होंने अपनी ये बहुत लंबी उनकी प्रेयर है, तो उसमें से ये एक एक श्लोक इसमें उन्होंने ये कहा है। आ, तो ये हाँ, तो यहाँ पर भगवान किस वजह से मैंने बोला, राम, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहर्ष नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कि जो रामचंद्र का जो नाम है, वो आपका, अगर आप एक, जैसे हमने बोला ना, राम राम बोलते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु की, 1000 नाम, सहस्त्र नाम ऑफ विष्णु। ठीक है, वो बोलो या फिर आप राम राम चांट करो, दैट इज इक्वल। ठीक है, तो वो हमेशा भगवान का ही नाम स्मरण करते हैं। अब उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है, अगर हम, कि जो भगवान है, आपको मैंने बताया कि शिव जी कौन है, वो सबसे बड़े वैष्णव हैं। ठीक, वो, उन्होंने रुद्र गीता सुनाया, गाते हैं उन्होंने, क्या है, भगवान को प्लीज करने के लिए, जो पॉइजन है, वो कंठ में वो लेके रखते हैं ना, पॉइजन को धारण करते हैं, ठीक है ना, तो उनको प्लीज करने के लिए उन्होंने वो पॉइजन भी पिया। वो हमेशा भगवान का नाम जप करते हैं। ठीक है, फिर वो अपने वो कंपैशन, जो इवन जो चीजें आप कहो कि जो चीजें बाकियों ने त्यागी, जैसे हर एक ने क्या, हर एक का अपना फूल है, ठीक है ना, जैसे हम एक लोटस है, हम हर एक के हर एक भगवान के ऊपर एक पर्टिकुलर फ्लावर है जो कि हम अर्पित करते हैं। बट उन्होंने हर चीज वो ली है जो कि किस सबने उन चीजों को त्यागा है। अगर आप देखो, त्याग में भी वो सब, सैक्रिफाइस में भी वो सबसे बड़े हैं। उनको क्या है, बेल पत्र, बेल पत्र दे दो, वो खुश है। वो इतने स्वीट और इतने सिंपल हैं कि आप उनको बहुत इजीली उनको पा सकते हो, उनको रिझा सकते हो। ठीक है ना, तो बेल पत्र उनको पसंद है। ठीक है ना, बेर, बेर के जो, बेर फ्रूट दे दो, वो उनको चढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि कोई नहीं, कि भी हरे को क्या, इनको कुछ ना कुछ मेवे वो सब दिए जाते हैं, बट उनको नहीं है कि मुझे ये सब चीजें मत दो, मुझे ये चीज। और जो चीज कहते हैं ना, अगर हम देखें एक, जैसे आपका कि भी भगवान को वो लिकर वगैरह कर रहे हैं, बट लिकर, वो कहते हैं कि भी जो चीज तुम छोड़ना चाहते हो, वो मुझे समर्पित कर दो, और फिर
करो कि भी ये आपको समर्पित है, अब आप हमको छोड़ दो कि भी ये चीज हमारे में से ये चीज हट जाए, हमारी ये आदत वहां से चली जाए। ठीक है ना? एक हाँ सॉरी। तो वो क्या करते हैं, वो इतने स्वीट और इतने सिंपल, और वो कहते हैं जो तुम्हें त्यागना है तो मेरे पास त्याग दो, मेरे मुझे अर्पित कर दो। मैं उसको हर दुनिया का, कहो कि दुनिया का पूरा हर टाइप का पॉइजन वो अपने में ले सकते हैं। और अगर आपने छोड़ना चाहते हो, उस बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हो, तो वो उनको दे दो, ये कहा जाता है। अब हमारे जो वैष्णव में, ठीक है ना, वैष्णव में 4 संप्रदाय होते हैं। मीन्स लॉर्ड ब्रह्मा, क्योंकि ये सारी जो 4 संप्रदाय हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान कृष्ण के ही उनके भक्त हैं। तो उन्होंने ही ये 4 संप्रदाय बनाए। ठीक है ना? बेसिकली ब्रह्मा, लक्ष्मी, शिव और जो 4 कुमार हैं, ठीक है, तो वो सारे कौन है, ये सारे के सारे बहुत बड़े भक्त हैं भगवान कृष्ण। ठीक। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे वल्लभाचार्य हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक बार उन्होंने शिव जी की आराधना करी, ठीक है ना। अब शिव जी जब खुश हो गए उनसे, तो उन्होंने पूछा उनको, उन्होंने बोला वल्लभाचार्य को कि तुम जो चाहते हो वो मेरे से मांगो। तो उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने कहा कि भी आप मुझे वो चीज दे दो जो आपको प्रिय है। उन्होंने पता है क्या दिया, उन्होंने बाल गोपाल की मूर्ति वल्लभाचार्य को समर्पित की। उनके लिए सबसे प्रिय कौन है, कृष्ण जी प्रिय है। तो उन्होंने वो उनको उनको वो गिफ्ट कर दी। तो बेसिकली क्या है, अगर हम ब्रह्मा जी, लक्ष्मी, शिव जी, कुमार, इन सबको भी अगर हम पूछते हैं, तो जब वो आपसे बहुत ज्यादा खुश हो, जमीन अगर हम पूजने का मतलब भी है कि निष्काम, निष्काम मतलब कि विदाउट एनी डिजायर, बिल्कुल मीन्स हम बस आपसे प्यार करते हैं, हम आपकी बस भक्ति करना चाहते हैं, हम और कुछ करना नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। जब हमारी ये पोजीशन आती है, और वो क्या करते हैं कि वो आपको प्रमोट कर देते हैं। कहाँ प्रमोट करते हैं, कि अब आप हमसे आगे, हमारे जो भगवान है, हमारे लिए जो प्रिय है सबसे कौन, कृष्ण जी, अब तुम उनकी आराधना करो। तो ये सारे के सारे, ये जो 4 संप्रदाय हैं, इनके आगे उनके जो डिसिपल्स हैं, वो जैसे ये सारे रामाचार्य, विष्णु स्वामी, फिर ध्रुवाचार्य, निम्बर्कचार्य, ठीक है। तो ये सारे के सारे आगे, और आगे फर्दर उनके डिसिपल्स ने ये पूरी पूरी हिराकी है, ठीक है ना, परंपरा ये जो होती है गुरु शिष्य की, इस तरह ये पास ऑन होता गया, और आज तक ये पास ऑन हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, आर ऑल डेमीगॉड डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम ऑफ गॉड, इज वर्शिप ऑफ एनी गॉड ऑफ आर चॉइस ऑल राइट। क्या हम किसी को भी हम पूजे, क्या वो एक समान है, या फिर वो ठीक है अगर हम किसी जैसे गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी, या फिर हम अलग किसी और डेमी गॉड को पूज रहे हैं, तो क्या वो सब ठीक है, डू ऑल पाथ नॉट लीड टू द सेम गोल। तो अगर हम इसका आंसर अगर हम देखें, तो बेसिकली क्या होता है हमारा, जो हमारा अगर हम देखें, देवता कौन होते हैं, देवता होते हैं हमारे डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर हमें किसी भी तरह का मटीरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, वो हमारा कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना, उसको फुलफिल करते हैं। तो जो अगर हम
किसी भी डेमी गॉड को अगर हम कर रहे हैं, देखिए अगर हम कर रहे हैं तो उनको भी परमिशन लेनी होती है। डेमी गॉड को अगर कोई भी डिजायर फुलफिल करनी होती है, वो भी कहते हैं ना कि भी अगर वो अगर कोई लॉ पास होना है, तो जब तक प्रेसिडेंट का उन पेपर पे साइन नहीं हो जाता, तब तक वो लॉ पास नहीं होगा। ठीक है। तो उसी तरह जो डेमी गॉड्स हैं, आपको मटेरियलिस्टिक जो आपकी डिजायर्स हैं, जब तक प्रिंसिपल से, भगवान से जब तक सैंक्शन नहीं होता, तब तक वो आपको आगे आपकी डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर सकते। तो उसी तरह जो भी हमारे गोल्स होते हैं, आप अगर आप किन्हीं भी देवता वगैरह को करो, ठीक है, जो भी हम उनको अर्पित कर रहे हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान को ही अर्पित होगा। बट इंस्टेड ऑफ इनडायरेक्टली अर्पित करना, इट इज बेटर कि भी हम डायरेक्टली अर्पित करें उनको, जो कुछ भी हम कर रहे हैं। तो क्योंकि जो चाहे हम विष्णु जी को पूजे, चाहे राम जी को पूजे, चाहे हम कृष्ण, नाम अलग है बट फॉर्म एक ही है। ठीक है ना, उन्हीं के वो एक ही अवतार ही है सारे। तो वो क्या है, वो आपको आपकी स्पिरिचुअल डिजायर्स भी कंप्लीट करेंगे, और इवन आपके मटीरियलिस्टिक डिजायर्स को भी कंप्लीट करते हैं। स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्ट डिजायर, अगर आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, वो उनको भी फुलफिल करेंगी। और और ऐसा, और धीरे धीरे क्या होगा, उन मटेरियलिस्टिक डिजायर से आप क्या हो जाओगे, आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल डिजायर्स पे भी शिफ्ट हो जाओगे। तो जो हमारे जो जीव हैं, तो देवता भी बेसिकली क्या है, जीव तत्व जो है, वो जीव तत्व में आते हैं। जीव तत्व बस ये है कि वो भी हमारी तरह ही बॉडी वो है, बट वो दैविक बॉडी कह सकते हैं हम। ठीक है ना, हमारे जैसे पंच तत्वों से नहीं बनी होती वो, उनके जो जिस तत्व से वो डिफरेंट होते हैं, बट होती बॉडी है, बट वो रियलाइज्ड सोल्स होती हैं। ठीक है ना, कि भगवान को भगवान से उनका थोड़ा उनका कनेक्शन हो चुका होता है, हमारा नहीं हुआ है। हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कनेक्शन हो गया है, इसलिए वो भी क्या करते हैं, वो भी भगवान की ही पूजा करते हैं, भगवान को ही स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तो जो जीव जो सात्विक है, सात्विक भोजन करते हैं या सात्विक तरीके से रहता है, जो शास्त्रों में भगवान ने जो बताया है कि प्रिंसिपल्स, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताए हैं, उनके अकॉर्डिंगली फॉलो करता है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है कि ऐसे ही लोगों को वो क्या होते हैं, वो प्रमोट हो जाते हैं देवता में, और उनको वो पोजीशन मिल जाती है आगे। देवताओं की पोजीशन, जो ये जो इंद्र, आपके वायु और अग्नि, ये सब चंद्र, ये सब चीजें, उनको वो पोजीशन मिल जाती है जब हम इस तरह की शास्त्रों के अकॉर्डिंगली, जब हम लाइफ अपनी फॉलो करते हैं, जैसे कही गई है, तो हम भी, हमारी सोल जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, प्रमोट हो जाएगी। ठीक है। तो अगर हम देखें, तो ये हाँ, तो ये चीजें होती है कि तो वो कंट्रोल हम कर सकते हैं इन सब की। डेमिगॉड्स हमें कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, हमें हमारी डिजायर्स पूरी करके हमारे उनको कंट्रोल करेंगे। बट हमारा क्या है, जो जो डेमिगॉड्स है, वो भी हमारी तरह ही क्या कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर, वो भी एक भक्त हैं भगवान के। दे आर नॉट गॉड, दे आर नॉट इक्वल टू गॉड। ठीक है। क्लियर है, कोई क्वेश्चन किसी तरह का? ईशा जी, आपका क्लियर हो गया कि भी किस तरह शिव जी का? यस मैम। और कोई क्वेश्चन रिलेटेड इससे, जो चीज नहीं समझ में आई है? तो अभी आपने जैसे कंक्लूड में उसको करूँ तो हमें डेमिगॉड से सिर्फ डिजायर्स पे ही रहता है मेन फोकस, और अगर हमें भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन करना है तो
हमें उनसे सीधा करना है। तो माय क्वेश्चन इज, जो कृष्ण जी हैं ये भी तो एक अवतार है, और जो कहते हैं कि राधा माँ जो है वो भी लक्ष्मी माँ की अवतार है, तो ये भी डेमिगॉड्स में आते हैं? नहीं, ये गलत है। कृष्ण जी से ही ये सारे, कृष्ण जी अवतारी हैं। ये बहुत गलत है ये चीज। स्टार्टिंग में जब मैंने भी ये जब चीज स्टार्ट करी थी, इस पाथ में जब चली थी, तो आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड। जो कृष्ण जी हैं वो अवतारी हैं। राम विष्णु जी ये सारे अवतार हैं। और कृष्ण जी की हलादनी शक्ति राधा जी है। राधा जी लक्ष्मी जी की अवतार नहीं है, उनकी उनकी अंश नहीं है वो। राधा जी हलादनी शक्ति है, कि प्रेम की शक्ति है। इसे कहा जाता है कि अगर आपको प्रेम सीखना है, ठीक है, तो राधा जी को पूजो, राधा जी को अपना गुरु बना। जैसे हम्म। कि विदुर जी गए थे, ठीक है, कृष्ण जी ने विदुर जी को भेजा कि तुम पूछ के आओ कि जब, क्योंकि वो जा नहीं पा रहे थे, वृंदावन नहीं जा सकते थे। और वो लोग क्या, और वृंदावन के सारे वहां द्वारका नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने वो बहुत ज्ञानी थे, ठीक हम्म। है, ब्रह्मा जी जो शुक्र जी उनके वो शिष्य थे। तो उनको बहुत ज्ञान था, बट प्रेम नहीं था। तो उनका मोटिव क्या था, उनको प्रेम सिखाना। तो वहां गए और उन्होंने जब देखा ना कि कितना प्रेम है उनके में, कृष्ण जी के, तो वो वहीं पर ही कहते, वो तो बहुत कॉन्फिडेंस होके गए कि भी नहीं, मैं बताऊंगा कि आप भगवान हो, आप धर्म की स्थापना करने आए हो, आपका क्या रोल है मैं समझा कर आऊंगा। तो उनको तो ऑलरेडी पता था, बट वो उनको भगवान नहीं मानते, वो उनको सखा, उनका ग्वाला, उनका बेटा, ठीक है, हम्म। उन अपने प्रेमी की तरह, ठीक है ना, उस तरह मानते थे। ना कि उनको, उन्होंने जब गोवर्धन भी उठाया, तब भी वो कहते थे, तब भी वो ये नहीं बोला कि तुम भगवान हो, ये नहीं बोला कि भी, हाँ, उनको अपनी तरह, उनको अपनी, तब भी वो अपना सखा ही मान रहे थे उनको। हम्म। तो सब चीजें पता है, बट वो प्यार जब होता है ना, तो वो चीज तब समझ में आती है कि ये बाकी जो भाई उनका क्या रोल है, ये सब चीज वो मायने नहीं रखता जब प्यार आता है, ठीक है ना। चाहे हम किसी भी, अगर कोई प्रेसिडेंट भी बन जाए कुछ है, लेकिन जो माँ है उसके लिए वो बेटा ही रहेगा ना, चाहे वो कि दुनिया का सब प्रेसिडेंट बन गया है, सब उसको सल्यूट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट भगवान अगर उनको गुस्सा आया तो वो उनको थप्पड़ भी मारेंगे, प्रेसिडेंट को थप्पड़ की भाई, एग्जैक्टली। वो डांटेंगे, होगा ना। तो उसी तरह जी। उनके लिए भगवान नहीं है कृष्ण जी, उनके लिए वो सखा है, गोपाला है, उनके उनके प्रेमी, उनके बेटे हैं। इस तरह का रोल है उनका। और विदुर जी जब वहां गए, तो वो कई साल तक वहां, और राधा जी को अपना गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि वो उनके में इतना प्यार था, इतना प्यार था। वो देख के उन्होंने उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने उनसे दीक्षा ली कि भी मुझे आप सिखाइए कि भी प्यार किस तरह किया जाता है। तो कृष्ण जी अवतारी हैं, और बाकी सारे उनके अवतार हैं। ठीक है ईशा जी। ओके, ठीक है। हाँ, हाँ, राधा जी भी किसी की अवतार नहीं, वो बिल्कुल अलग है। आप देखो, अगर आप देखो, जितनी भी शक्ति तत्व हैं, हर हम्म। एक के हाथ में क्या है, वेपन है, जी। बट राधा जी के हाथ में नहीं है। और कहते हैं राधा जी की, अगर आप अगर कृष्ण जी की एक उंगली में जितनी पावर है, कहते हैं उसके 1000 गुना पावर उनकी एक नजर में है, पावर राधा जी की। राधा जी की। अच्छा। तो वो कृष्ण जी राधा जी को भी पूछते हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं, हम फिर किसी दिन बात करेंगे। जी बहुत जरूर। सारी स्टोरी, बहुत सारी लीलाएं हैं जो कि हमको नहीं पता। धीरे धीरे हमको, जैसे मैंने भी जैसे पढ़ा सुना कथाओं में, इन सब में, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें। और
में इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं कि भी आप ना कनेक्ट करने लग जाओगे। तो आप जब सुनोगे ना ये सब चीजें, तो बहुत तभी जैसे जैसे कहते हैं ना, स्मरण बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी तो है। ये लीला कहाँ से पता चलेगी, मतलब कहाँ से सुनना होता है ये लीला? चलो वो मैं आपको लिंक वगैरह भेजूंगी, ठीक है ना। हाँ जी, तो प्लीज जरूर। हाँ, तो मैं आपको भेजूंगी। हाँ, तो जिसको भी चाहिए होगे आप, जिसको भी ये करने, मैं आपको लिंक भेजूंगी। जिससे पता है कि इन्हीं सब चीजों से कहते हैं वो कनेक्शन, वो प्यार जो होता जी, है ना, वो जितना प्यार बन, सुनेंगे उतना कनेक्शन बिल्ड होगा। बिल्कुल वो तो होता ही है मीन। अगर आप बताऊं ना, अभी मेरे गूजबम्प, मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे गूजबम्स उठ रहे हैं। मीन इतना ज्यादा वो चीज होती है ना, बहुत प्यार होता है उनके, बहुत प्यार होता है। तो मैं आपको लिंक भेजूंगी, ठीक है ना। जी हाँ। किसी चीज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ है इससे रिलेटेड या कुछ, ईशा जी आपका क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। जी 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 जी। हाँ, ठीक है, ठीक है ना। अब थोड़ी देर के लिए हम अपना नाम जाप करें, मेडिटेशन करें, फिर हम क्लास को फिर फिनिश करेंगे, ठीक है ना। और प्लीज आप सब मेडिटेशन कर रहे हैं ना आप अपना पर्सनली, तो वो चीज आप प्लीज इसको इसको मत रोकिएगा। क्योंकि अगर जब, क्योंकि यही आपको पावर देगा, आपको जैसे कहते हैं ना, माया से दूर रहने के लिए। क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, हमारे में इतनी पावर नहीं है कि हम माया से, कि भी जो ये जो माया कलयुग का जो प्रभाव है, हम उससे जब हम नाम जाप करते हैं ना, जब हम नाम लेते हैं भगवान का, तो वही हमको पावर देता है, उनसे इन माया से, इन जो कलयुग का प्रभाव से हम दूर रह सके, ठीक है ना। तो हम तो ये नाम जाप प्लीज आप इसको मत रोकिएगा, आप इसको जितना भी आप कर सके, और जब भी चाहे आप काम कर रहे हैं, कुछ भी आप नाम लेते रहिए बस। कभी भी आप वो नाम, अगर कहते हैं ना कि भी कहते, कहा जाता है कि हर टाइम, जैसे अब शिव जी भी क्या करते हैं, 24, अगर हमारे अकॉर्डिंगली बोला जाए वर्ड्स में, 24 आवर्स वो भगवान का नाम लेते हैं। तो उसी तरह अभी हम 24 आवर तो नहीं, लेकिन जितना भी ले, जब याद आए, जब याद आए आप नाम लीजिए। चाहे आप अलार्म लगाइए, कुछ भी करिए, ठीक है ना। हर एक रूम में चाहे आप फोटो ले लीजिए, जैसे आप फोटो देखेंगे, ठीक है ना, पिक्चर देखेंगे, वैसे ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ नहीं, मुझे नाम लेना है। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें शुरू शुरू में हमको करना पड़ता है, उनको याद करने के लिए। क्योंकि उनको याद करना भी, उनका नाम याद करना भी बहुत मुश्किल होता है शुरू में। तो इसीलिए नाम जाप आप मत छोड़िएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सॉरी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। आई होप सबको सेशन अच्छा लगा हो। ठीक है। और कुछ क्लैरिटी और हो गई हो। अब तक मेरे ख्याल हमारी ये 11 सेशन है, तो कुछ क्लैरिटी आई हो इस चीज में। तो अगर कहीं और भी अगर क्लैरिटी चाहिए या फिर कोई और क्लैरिटी आपको और ज्यादा चाहिए, तो आप प्लीज मुझे या फिर भावना जी को आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू ईशा जी। तो आप हमसे कभी भी आप कुछ भी जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है ना, हम कल फिर मिलेंगे जरूर। ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।